एंड पोटेंशियल है। हाँ, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या क्लियर है या नहीं? क्या आप क्लियर हैं? यस सर। हमने लास्ट क्लास में एक बात और डिस्कस किया था कि अगर देखो एक बात और सुनो, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनो समझो। कोई भी कंडक्टर है का मतलब नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। रिप्लाई करना और डाउट होगा तो तुरंत टोक देना, पांडे सर ये चीज कैसे। मान लो कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर है का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ है या नहीं? यस सर। आप बोलोगे, मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर बेटा कोई कंडक्टर आइसोलेट होगा, मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, तो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यही वर्ड बोला था। यस सर। लेकिन वह मूवमेंट कैसा होगा? रैंडम मूवमेंट होगा, यह वर्ड बोला था। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए था या पूछ सकते हैं कि पांडे सर वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव करेंगे, उसके पास मूव करने के लिए एनर्जी कहां से आएगा। एक बात और बता दूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका कि समथिंग टेम्परेचर ना हो। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी का भी समथिंग टेम्परेचर है या नहीं। जैसे हम मार्कर उठा रहे हैं, इस मार्कर को हम टच किए हैं, हमें कुछ फील हो रहा है क्या? क्या मार्कर गर्म है, ठंडा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है? नो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका टेम्परेचर 0 है क्या? नो सर। नहीं नहीं नहीं। हम कहाँ है? रूम में है। हम कहाँ है? रूम में है। तो रूम का टेम्परेचर एवरेज माना जाता है 30 डिग्री या 24 डिग्री। तो मान लिया सपोज कि 30 डिग्री रूम का टेम्परेचर, तो हम कहाँ हैं? मैं कहाँ हूं? रूम में। सो मेरा टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। इस लैपटॉप का टेम्परेचर कितना है? इस लैपटॉप का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री। हाँ 30। इसका 30 डिग्री। इसका 30 डिग्री। इसका 30 इसका 30। मतलब एवरी एलिमेंट्स इन दिस रूम हैविंग सेम टेम्परेचर व्हिच इज नियरली 30। इज इट क्लियर? यस यस और सर। बेटा है, हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? और जब टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर ऑल्सो कोरिलेट विथ एनर्जी। टेम्परेचर ऑल्सो कोरिलेट विथ एनर्जी, मतलब कि हीट एनर्जी होगा। समझ में आया? यस सर। वही हीट Yes. एनर्जी के वजह से वह इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मूवमेंट करेगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस उस सर। Yes, sir. एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वह रैंडम मूवमेंट करेगा। क्लियर हुआ या नहीं? अच्छा, मैं अब सर ये आगे, एक बार बताओ ना। हाँ फिर से बता, मैं फिर से बता। मैंने एक वर्ड बोला कि दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसका और एक बात और सुनो, शायद आपको नहीं पता हो, मैं बता देता हूं कि सारी दुनिया सॉलिड बन जाएगी। सारी दुनिया, हम आप जितने भी मतलब चीजें दिख रही हो सब एक जगह स्थिर हो जाएंगी। कब? ये बात पता है? जब टेम्परेचर -273 डिग्री केल्विन हो जाए। कितना हो जाए? -273 हो जाए तो सारी दुनिया, पानी, हम आप सभी लोग जम जाएंगे। मैं जैसे कभी हिल ही नहीं सकता, मतलब जो जहां है वहीं पे स्थिर हो जाए, सॉलिड हो जाए। कितना डिग्री टेम्परेचर पे? -273। -273। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जिसका टेम्परेचर नहीं हो, डिफाइंड ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी चीज हो, अर्थ हो, घास हो, घर हो, दीवार हो, बल्ब हो, फैन हो, कुछ भी हो, हर बॉडी, हर चीज का टेम्परेचर है। और जब टेम्परेचर है सो टेम्परेचर ऑल्सो कोरिलेट विद द एनर्जी। याद होगा हीट एनर्जी पढ़ाए थे। Yes, हीट sir. एनर्जी Yes, के मतलब कि एनर्जी है, और एनर्जी है तो मूवमेंट होगा। एनर्जी है तो मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनर्जी है तो मूवमेंट होगा।
और उस वही जो मूवमेंट होता, लेकिन वह एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, मतलब कंपेल्ड एनर्जी नहीं होती, बस है। मतलब जैसे मान लो कि मेरे पास, और अगर मान लो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तो मैं तो फीवर हो जाएगा ना भाई, यह है बहुत ज्यादा हीट, जल जाएगा हाथ में भाई। बात समझ में आ रहा है क्या? अदर एक्टिविटी हो जाएगा। इसका मतलब यार रैंडम हम टच कर रहे हैं, इसको रैंडम, हम इसको रैंडम टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, रैंडम मूवमेंट हो रहा है बस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। बट अगर हाई टेम्परेचर हो जाए तो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, मतलब मेरा कहना है कि कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड मतलब किसी से जुटा नहीं, मान लो कि यह लोहे का छड़ है, तो इस लोहे के रॉड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और वह इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होगा वह रैंडम होगा, मतलब सिस्टमेटिक नहीं होगा, मतलब एक के बाद ऐसे नहीं मूव करेगा, रैंडम, कभी इधर गया कभी उधर गया। जैसे एक ड्रिंकर देखे हो, ड्रिंक करके चलता है, देखे हो ना, एक कंप्लीट सर ड्रिंकर है आयन में उसको। होता है क्या मूवमेंट? हाँ क्या? एटम्स का मूवमेंट होता है क्या आयन में? एटम्स में नहीं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आई एम हाँ नॉट हाँ, एटम। ओके सर। और रह गई बात एटम, तो एटम का भी मूवमेंट होता है। यूनिवर्स में कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जिसका मूवमेंट ना हो, और हर एटम्स अपने सेंटर पे स्पिन करता है, रिवॉल्व करता है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी कि पता हो या ना हो, सन मूव करता है कि नहीं करता है? यस सर। सन Yes, sir. हाँ, सन अपने Yes, एक्सिस पे sir. रोटेट करता अपनी है, जगह पे मूव करता है। रोटेट करता है। हाँ, यूनिवर्स में कोई मटेरियल नहीं, कोई चीज नहीं है जो मूवमेंट ना करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलिए। Yes, sir. हाँ बेटा, रे हमने एक वर्ड बोला कि एनर्जी, अभी हमने बोला नहीं, फील किया और कर रहे हैं। ज्यादा दिक्कत है तो छत पे चढ़ जाओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? कि मैंने क्या बोला कि जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, द फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ही होगा। वह डिपेंड करेगा रेट ऑफ फ्लो एनर्जी गैप पे। क्लियर मैं बोल रहा हूं? Yes, यस sir. सर। और उसी एनर्जी गैप को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सही बोल रहा हूं? यस सर। अच्छा, मैं इसी वर्ड को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देखना तो क्या मैं गलत लिखा या सही। हमने यह वर्ड बोला कि यह एक कंडक्टर है, यह एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं बताया था, पता नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। बताया था क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कटिंग एरिया, कटिंग एरिया को क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, ठीक है ना? और टोटल एरिया कहेंगे सरफेस एरिया, ठीक है? इसका लेंथ L होगा। अच्छा, यह कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, हाँ या ना? यस all सर are, होंगे। these all are फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, these all are electrons। अब यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, यह किस पे डिपेंड करेगा? यह Heat, फ्री इलेक्ट्रॉन्स energy। मूव करेंगे किस पे? Heat energy. एनर्जी हीट क्या? एनर्जी। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट ये है। कि अगर ये पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, ध्यान देना प्लीज, यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी है, अगर एनर्जी गैप दोनों के बीच रहेगा तो यह इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? यह इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करना शुरू करेंगे। या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? No, sir. मतलब हम एक इस वर्ड को बोलूं, इस वर्ड को मैं लिखूं तो देखो तो कैसे लिखूंगा कि एनर्जी गैप, पोटेंशियल, इसको एनर्जी गैप, इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप। देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप बिटवीन both ends of कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई? ये लैंग्वेज समझ में आया? ये लैंग्वेज समझ में आया आप लोग को? इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप बिटवीन बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सही है? Yes, sir.
यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैं, यह वर्ड सही है, यह बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप बिटवीन द क्या, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप, इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, सही बात है? Yes, sir. जितना Yes, sir. ज्यादा होगा उतना ज्यादा यह फ्लो होगा, ये भी बात सही है? Yes. Yes, sir. यह गैप बढ़ेगा तो यह फ्लो बढ़ेगा, और यह गैप घटेगा तो यह घटेगा, सही बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. बी कंसंट्रेट। इसी को तो आपने बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी वर्ड को सर एक आपने बार क्या और बोला? समझा दो ना, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। क्या बेटा, क्या बेटा, क्या बेटा? सर यही टॉपिक एक बार और समझा दो ना, नेटवर्क हाँ, please। प्रॉब्लम आ गया था। मैं फिर से समझा, फिर से समझा। मैंने बोला एक कंडक्टर है, कंडक्टर का दो एंड, एक एंड ए है और एक एंड बी है, इसमें ए नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है ना बेटा? हमने ये वर्ड बोला, हमने यह सीखा, हम ये जानते हैं कि अगर इन दोनों एंड के बीच का एनर्जी गैप होगा, आप दिमाग में आपके ही चला होगा, पांडे सर ए एनर्जी ज्यादा होगा कि बी एनर्जी ज्यादा होगा, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वही चीज आपको डिफाइन करेगा रेट, इसके डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन, तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी आप सब कुछ भूल जाइए, बस इतना समझिए कि एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर का दो एंड ए है और दूसरा एंड बी है, और अगर दोनों एंड के बीच का एनर्जी गैप है, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा हो, इसका एनर्जी कम हो, या इसका एनर्जी कम हो, इसका एनर्जी ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो होगा, क्लियर? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. इसी बात को हमने लैंग्वेज में लिखा, इलेक्ट्रिक एनर्जी गैप बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सही है? सही है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? हाँ या ना? No, sir. अच्छा बेटा, इसी को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कहते हैं क्या, हाँ या ना? Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसी को कहते हैं नहीं कहते? Yes, sir. और बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? Minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो इसका मतलब इस वर्ड को क्या बोलेंगे? इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ, इस वर्ड को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ कॉल किया था लेक्चर्स के लिए, मैं बात करूंगा, ठीक है ना? मैं क्या बोला, इसको फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल दूंगा? बोलिए तो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम। अरे भैया, फ्लो Yes, ऑफ sir. फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये बात क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं तो नहीं बोलो, ना बोलो, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. नहीं आ रहा, Yes, sir. नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बस सुनो। हे भगवान, देख, यह कॉपी दिख रहा है, यह बुक दिख रहा है, Yes, sir. यह बुक Yes, कैसे sir. इंक्लाइंड है? इंक्लाइंड है Yes, sir. Yes, या sir. हाई एनर्जी या लो एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, लो पोटेंशियल, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. देखो ये इसका स्पीड देखो, इधर देखो, ये मूव कर रहा है, हाँ या ना? देखा नहीं देखा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। और ज्यादा इंक्लाइन कर, अब क्या हुआ? बोलो। स्पीड बढ़ा। स्पीड और स्पीड incline. बढ़ा। स्पीड बढ़ा। स्पीड बढ़ा का मतलब बेटा, स्पीड बढ़ा का मतलब क्या?
कि एनर्जी गैप बढ़ा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गई। इंक्रीज। क्या क्लियर हो या नहीं हो? यस सर, क्लियर है। Yes, clear है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या क्लियर है? क्या Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है? यस Yes, sir. यहाँ तक लिख लीजिए, तो यहाँ तक जल्दी लिखिए, तो जल्दी लिखिए, यहाँ तक लिखिए आप लोग। श्रुति बेटा, श्रुति गांगुड़े। Yes, sir. बेटा हमारी सलाका बेटी का क्या हाल है भाई? ठीक है सर। सर उसके ग्रैंडफादर भी एक्सपायर हो गए। कब भाई? सर उन्हें 1 वीक हो गई अप्रोक्सीमेटली। मम्मी और दीदी कैसी हैं? ठीक है, वो भी अब ठीक ही कहना पड़ेगा ना, अब उनके घर में है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। उस बच्ची को लेकर इतना दुखी हूँ कि मेरे को एक दिन, जिस दिन सुना था, रात में नींद नहीं आई। हाँ सर, अगले दिन मैंने कॉल किया था तो वो बोली थी कि पांडे सर का भी फोन आया था। मेरे को नींद नहीं, उस बच्ची को लेकर मेरे को बहुत ये आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ उस बच्ची को कुछ करूँ, कुछ तो करूंगा। मेरी बहन है, यस सर। मैं उसको कुछ करूंगा। पहले वो रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में बात करूंगा उससे। सर बेटा एक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्या बेटा? हाँ ले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। ले। मैं सलाका सुंजे का 1 रुपया फीस नहीं लेने वाला हूँ अप टू 12 तक। अप टू 12 क्लास तक मैं उसका 1 रुपया फीस नहीं लेने वाला हूँ। और सलाका सुंजे को मैं रहना खाना पीना मैं अपने तरफ से दूंगा। ग्रेट सर। अरे कुछ नहीं ग्रेट यार, मैं क्या ग्रेट। उस बच्ची का किसी तरह मैं अच्छा कर दूं, यह मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। चल बेटा आगे बढ़ो, बढ़ो आगे बेटा। Yes, sir. यस सर। बेटा ये हमने क्या सीखा अभी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Energy directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। उसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? किसका डेफिनेशन है? करंट पढ़ाया कि नहीं अभी तक? करंट का डेफिनेशन या नहीं बेटा? करंट का डेफिनेशन नो पढ़ाया कि सर। नहीं? नो सर। ओह शिट, करंट डेफिनेशन है, करंट का डेफिनेशन ही नहीं पढ़ाया हूँ। नो सर। no, sir. नो सर, अभी तक नहीं। No, sir. अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा लिख लो। उसी को कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। करंट कहते हैं, क्या कहते हैं? करंट। अच्छा यहाँ तक लिख लो, फिर मैं अब उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ओम्स लॉ पे आ गया। यहाँ तक लिख लीजिए, मैं फिर आगे करंट में इंटीग्रेट। उसी को कर, और यही ओम्स लॉ है। खैर आगे चल के फिर से बताऊंगा। बढ़ो आगे बेटा। Yes, sir. चलो लिखे तो करंट, और डेफिनेशन लिखो करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इसको आई से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? लिखेगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब किसी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज है, जैसे मान लीजिए डायग्राम में, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, यह पॉजिटिव आयंस है। क्या है? पॉजिटिव आयंस है। आयंस टू टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। आयंस टू टाइप्स के होते हैं। यह पॉजिटिव आयंस है। इनके फ्लो को अच्छा, ये बेटा एक बात पूछे बेटा रे, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ये दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आ रहा है क्या कि पांडे सर पॉजिटिव आयंस मतलब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते, वो कैसे मूव कर सकते? ऐसा दिमाग में आ रहा है क्या क्वेश्चन? Yes, sir. नहीं, ये बात हमने पहले ही बता चुका है जब करंट स्टार्ट किया था। हमने बोला था पॉजिटिव आयंस का मतलब होता है, क्या होता है? एक्सेस मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A प्लस Yes, मैंने sir. बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. A प्लस का मतलब क्या? इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। नहीं समझे? समझे नहीं Deficiency of समझे? one electron. A माइनस का मतलब Deficiency क्या of one बताया था? electron. A माइनस Yes, sir. Excess of Excess of one excess of electron. electrons, excess of one electrons, इसमें डिफिशियंसी ऑफ वन one इलेक्ट्रॉन। electron. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. चार्ज है। आपके दिमाग में ये ना आए कि पांडे सर वो प्लस का मतलब क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता, वो कैसे मूव कर सकता है? ऐसा नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. किस बच्ची को दिक्कत था? प्रजक्ता, बेटा प्रजक्ता। Yes, sir. क्लियर Yes, हुआ? sir. नहीं हुआ ये बात? Yes, sir. Clear हुआ. ये मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था, करंट का स्टार्टिंग यहीं से किया था, इसलिए मैंने ये चीज बताया था। यह पॉजिटिव आयंस का मूवमेंट है और इसी फ्लो, इसको क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। और इसी फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? करंट। अब आप बोलेंगे कि पांडवा सर यह फ्लो ऑफ चार्ज क्यों होगा? क्या आपने मन से होने लगेगा? यह दिखा रहे हो फ्लो ऑफ चार्ज, इसका मतलब यह फ्लो ऑफ चार्ज तभी हुआ होगा जब इन दोनों के बीच में Energy gap. हाँ, एनर्जी गैप नहीं रहेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने सो नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। बढ़ो आगे। अब करंट के डिफिनीशन के अनुसार फॉर्मूला क्या होगा? Charge upon time. इलेक्ट्रिक करंट, इसको आई से इंडिकेट करते हैं। क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज में चेंजिंग, तो क्या होगा? Q2 माइनस Q1, Q1 Q2 चार्ज है अपॉन टाइम Q2 माइनस T1, मतलब डेल्टा Q अपॉन डेल्टा। ये बात समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. और यही अगर कांस्टेंट हो, अगर यही कांस्टेंट हो तो यह Q बाई टी का, अगर यही कांस्टेंट हो तो Q बाई टी का। बढ़े आगे बेटा। अब बताइए चार्ज का यूनिट क्या होता है?
कूलम कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड सेकंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? कूलम पर सेकंड मैं ऊपर का रफ करूं बेटा? Yes, sir. सी बाई एस, और इसी को कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। सर बेटा सर जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा सर उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी ना? क्या होगी? क्या होगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। दोनों हो सकता है। जानते हो करंट दो तरह का होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज होता है। फिर वो चीज बाद में बताया जाएगा, अभी आपको नहीं समझ में वो बातें। बट इतना जानो कि करंट दो तरह, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर? अब देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। So what is the definition of 1 ampere? 1 एम्पियर का क्या डिफिनेशन होगा? 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराया जाए तो जो उसका इफेक्ट होगा उसी को क्या कहेंगे? 1 ampere. 1 क्या एम्पियर। clear हो? फिर से सुनो, फिर से मेरी बात सुनो। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी कंडक्टर में फ्लो कराया जाए तो उसके इफेक्ट को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। 1 ampere. लिखिएगा, लिखिएगा 1 एम्पियर। It is defined as the flow of 1 coulomb charge in a given conductor. It is defined as the flow of 1 coulomb charge in a given conductor for a unit time period. For a unit time period, is called 1 एम्पियर। एम्पियर। हो गया? यस सर। तो एक पॉइंट और, करंट के डिफिनेशन के अनुसार आपने बोला I इक्वल टू क्यू बाई टी, बोला ना? बोला ना? यस बेटा Yes, sir. अकॉर्डिंग टू एम्पियर की डेफिनेशन फिर से बताओ ना। किसका बेटा? करंट का? एम्पियर का? एम्पियर का। एम्पियर किसे कहेंगे? एम्पियर 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए फ्लो करा दे। बात समझ में आ रही है क्या? किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड के लिए फ्लो करा दे, उसी को क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। तो लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इफ 1 कूलम चार्ज is flow in a given conductor for a unit time period is called 1 ampere। हो गया बेटा? यस सर। अब देखिए हम लोग क्वांटाइजेशन थ्योरम पढ़े थे, याद है? क्वांटाइजेशन थ्योरम याद है? यस सर। क्या है? यस। प्लस माइनस एनी।
हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरम Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो बताइए, तो करंट का एक ये भी तो डिफिनीशन फॉर्मूला हो जाएगा, हाँ या ना? तो नंबर ऑफ चार्ज अगर बात करें, क्वेश्चन में पूछे कि टू फाइंड द नंबर ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, तो क्या यह एन क्या देगा? बोलो। मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? आ रही है सर। तो एन क्या है? व्हाट इज द एन? Number of electrons. नंबर ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, वही इलेक्ट्रॉन्स, वही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह फॉर्मूला आएगा। मैं रफ करूं ऊपर से? 1 मिनट सर। इनका फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द कंडक्टर। आई क्या है? करंट है। टी क्या है? टाइम है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इस पे क्वेश्चन कहां पूछा है? एनटीएससी में। मैं रफ करूं? क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. यस सर। अब आगे पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट के बारे में, लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ करंट इज, यूनिट ऑफ करंट Ampere. इज एम्पियर, ब्रैकेट में लिख लेना कूलम पर सेकंड। एम्पियर किस पे लिखा है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर, ये ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये स्केलर है, इसका वजह है। आगे बढ़े। द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of current is in the direction of in the direction of, the direction of current is the direction of flow of positive ions. The direction of current is in the direction of flow of पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। सर तो इसमें डायरेक्शन है तो ये स्केलर क्यों है? क्या है? डायरेक्शन है तो वेक्टर है। आप ही करना चाह रहे हैं क्या? यस सर। नहीं, स्केलर है। क्यों है अगर आप पूछोगे तो नेक्स्ट कल के क्लास में आपको मैं डिस्कस करा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिखो। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन के पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव आयंस के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स मत लिखना, नेगेटिव आयंस लिखना। नेगेटिव आयंस, opposite direction of flow of negative ions. Time up, time up, time up, time up. Opposite direction of flow of negative ions. करंट का डायरेक्शन किधर होता है? पॉजिटिव आयंस के डायरेक्शन में और नेगेटिव आयंस के डायरेक्शन के अपोजिट।